जी, इस वक्त हम मौजूद हैं पीटीआई गग्गो मंडी के कैंप में, जहां पर डॉक्टर आरफा नज़ीर जाट मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं, मैम ये जो आज पीटीआई की तरफ से कॉल थी पुरअमन एहतजाज की, उस सिलसिले में आप इधर आए हैं, तो आपने कोई अदालत से अपनी सीट के बारे में रुजू किया अभी तक? जी, हमने एप्लीकेशन दी है, रिट दी हुई है। हमें पूरे फॉर्म 45 नहीं मिले। हमें तो पहले दिन से ही इन्होंने टेक्निकली नॉकआउट करने की कोशिश की थी। हमें एक सिंबल नहीं दिए गए, जिसकी वजह से हमारे वोट भी ज़ाया किए, हमारे डबल स्टैम्प किए गए वोट। उसके अलावा मैं आरओ ऑफिस में मौजूद थी और वहाँ की जो सारी सिचुएशन बनी हुई थी, टेंस बनी हुई थी, उससे साफ जाहिर था। अब हमारा हक बनता है कि हमें फॉर्म 45 पूरे प्रोवाइड किए जाएं, और जो कुछ प्रोवाइड किए हैं उसमें जैसे सिग्नेचर नहीं होंगे या कार्बन कॉपी में ब्लर्ड होगा, कि मतलब नजर नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है, या पोलिंग स्टेशन नंबर्स नहीं होंगे, गांव नंबर्स नहीं होंगे, तो उसको देखना बहुत मुश्किल है कि किस गांव के रिजल्ट है। हमारी आवाम से उनका मैंडेट खींचा गया, उनकी आवाज खींची गई है, और ये इसलिए हम इधर आए हैं कि हमें हमारा जो हक है वो दिया जाए, यहाँ से रीपोलिंग कराई जाए, री इलेक्शन कराया जाए। तो आपकी कंपेन के पीछे पुलिस या आपको मुख्तलिफ तरीकों से हरासा गया, उसका भी आप असर समझते हैं कि आपके वोट बैंक के ऊपर पड़ा है? मुझे लगता है इन्होंने पहले दिन से, अगर हमारे पाकिस्तान में मसले मसाइल हैं, गरीब इंसान ने अपने घर भी चलाना है, उसको डराया भी गया, हम लोगों को भी हरासा किया गया, हमें मतलब कॉर्नर मीटिंग नहीं करने दी। ये सारी चीजें हमें खुल के, जो हमारा हक बनता था, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली पहले दिन से, तो उससे असर हुआ। लेकिन फिर भी अवाम ने अपना वोट डाला, इमरान खान को वोट डाला। ये साबित किया कि जो 52 to 56% अवाम निकली है पहली दफा, वो क्या चाहती है। जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपसे आपका निशान छीना गया, उसका कितना असर आया? जो आपको एक इस तरह का निशान दिया गया कि गांव देहात का आपका पूरा हल्का था, और लैपटॉप के ऊपर कितने को तकरीबन आप समझते हैं वोट जाया हुए आप? अब 7,500। अब हमारा जो देहाती इलाका है, वहाँ लोगों को लैपटॉप का समझाना ही बहुत मुश्किल था। हमें ऊपर नीचे फर्क निशान दिए गए। प्याला हमारा एमएनए का था, और एक प्याला उन्होंने एक कैंडिडेट को दिया जो इलेक्शन नहीं लड़े थे। उसकी वजह से 7,500 वोट हमारा नीचे का वोट जाया हुआ। टाइपराइटर भी इन्होंने दिया, जो मुखालिफिन के कैंडिडेट थे जो वोट खराब करना चाह रहे थे, उनको भी हमारा 1000 वोट पड़ा। इस लेवल पे भी इन लोगों ने पूरी कोशिश की पहले दिन से कि हमारे जो बनता था राइट, कि हमने एप्लीकेशन दी, हमने उनको सब कुछ कहा कि हमारा पैनल है, हमें ऊपर नीचे एक सिंबल मिले, तो वो भी हमसे छीना गया। और अब आप 4000 वोट हमारे रिजेक्ट भी किए गए। 4000 वोट रिजेक्ट हुए। तो जो आपके एक पीटीआई के और उम्मीदवार इसी हल्के के ऊपर खड़े हुए थे, उनका भी कोई असर पड़ा है? वो भी मेरे ख्याल में 10,500 वोट लेके गए हैं, चौधरी खालिद महमूद चौहान साहब। उनका 10,500 वोट पड़ा है उनको। ऑब्वियसली वो लड़ रहे थे इलेक्शन, उसके बारे में मैं इसलिए कमेंट नहीं करूंगी क्योंकि वो पीटीआई छोड़ चुके थे। उन्होंने रिटर्न दे दिया था कि मेरा पीटीआई से कोई तल्लुक नहीं है, और हर इंसान का हक है वो इलेक्शन लड़े। तो वो 10,000 ले गए, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। 7,500 तो हमारा वैसे ही नीचे जाया हो गया था। 4,000 और 1,000 मतलब 8,500 ऐसे जाया हो गया। 4,000 हमारा इन्होंने डबल मोहरें लगा के जाया कर दी। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा इन्होंने वोट डाले हैं काफी पोलिंग स्टेशंस में जाके धमका के, जैसे ये पूरी कार्रवाई करते रहे हैं पहले दिन से, लोगों को उठा के मार के पीट के, वैसे इलेक्शन वाले दिन भी काफी पोलिंग स्टेशंस में ये भी हुआ है कि वोट डाले भी गए हैं जबरदस्ती। अब एक पोलिंग जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो क्या कर सकता है, जो वहां का अमला है वो क्या कर सकता है? अगर कोई पुलिस का गलत इस्तेमाल करके खुद धमका के वोट डाल लेंगे, तो वो एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर के हाथ से भी चीज है। मैं वहां बैठी थी आरओ के ऑफिस में, मुझे खुद पता चला है कि वहां आई हैं फीमेल्स जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थी। उन्होंने कहा कि वो सील्ड लिफाफों में जाता है डीईसी के ऑफिस में, और आरओ के पास जाते हैं जो सील्ड में होते हैं,
फॉर्म 45 और 47 शायद, तो वो उन्होंने कहा कि आपके क्यों खुले हुए हैं। वहाँ जो अमला बैठा हुआ था, आरओ तो वहाँ नहीं थे, तो उन्होंने कहा हमें पीछे से हमारे ये सील्ड खुलवाए गए और चेक किए गए अलग कमरे में, फिर आए हैं फॉर्म आगे कि ये अब आप सबमिट करा सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक जो गग्गो मंडी का, मैं भी इधर का रहशी हूँ, एक जो इधर प्रॉब्लम है वो ये कि आप पिछले 10 साल से इधर तकरीबन अपना ऑफिस ही बंद कर चुके थे। ये भी एक गग्गो मंडी की बड़ी वजह है। आपका ऑफिस बुरे वाला है और आपके जो मुखालफ कैंडिडेट हैं जो पिछली 4 दफा से जीत रहे हैं, उनका ऑफिस हर वक्त खुला होता है, जिससे लोग आते हैं अपने मसाइल उधर बताते हैं। ये भी आप चाहते हैं कि आपका कोई है कि हमारा ऑफिस अब इधर मुस्तकिल कायम रहेगा? पब्लिक सेक्टर एक बात मैं क्लियर कर दूं, ये 2 इलेक्शन हमने एमपी के लड़े और दोनों हम जीते हैं। पहले इलेक्शन में 600 वोट से हराया, वो भी आपके सामने वीडियो मौजूद थी, सब कुछ मौजूद था कि कैसे उन्होंने बोरे खोले, कैसे वोट चेंज किए, तो उनको आप ये ना कहें कि वो जीते। और ये इलेक्शन भी अवाम का वोट, अवाम का मैंडेट खींचा गया। एक बात ये क्लियर कर दूं, बात ये कि जो ऑफिस की बात है, आजकल सोशल मीडिया का वक्त है, सारे फोन से कनेक्टेड है। हम चाहते हैं कि हमारा दफ्तर अच्छी तरह चले, ऑफिस अच्छी तरह चले, जिसकी वजह से बुरे वाला में मेन दफ्तर है। आप अगर चाहते हैं, हम अभी बात करेंगे आवाम से, अगर वो चाहती है कि एक और ऑफिस यहाँ गग्गो मंडी में भी हो, तो इंशाल्लाह गग्गो मंडी में भी इंशाल्लाह हम ऑफिस बनाएंगे। जी शुक्रिया मैम।